हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम गए मार्केट गणेश की मूर्ति लेने के लिए, तो हमको ये गणेश की मूर्ति पसंद आई। हम इस मूर्ति को घर पे लेके आए और उसके बाद हमने पूजा की तैयारियां कर दी। तो हमने रात में ही पूजा की तैयारियां वगैरह करके रखी थी। सुबह हमने गणेश की स्थापना की, गणेश जी की एक धुली हुई चादर बिछाई, उसे गणेश जी को बिठाया, हमने आसन तैयार किया। और फिर सुबह सुबह, क्योंकि स्कूल का टाइम होता है, स्कूल जाने को होता है, तो फिर मैंने रात में ही सारा सब कुछ लगा लिया था। सुबह बस केवल मैंने गणेश जी की स्थापना करी और उसके बाद उनका जो सामान जनेऊ वगैरह लगता है, इसमें पूजा की सामग्री में फल फल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, पीला सिंदूर चढ़ता है, धूप बत्ती, अगर धूप बत्ती और क्या कहते हैं अगरबत्ती, दोनों ही यूज होती हैं। आप फल 5 तरह के भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे पास उस समय 2 तरह के फल थे, अमरूद और सेव। तो मैंने फिर भगवान जी को वही अर्पित किए। 5 मेवा का भोग लगाया, पंचमेवा बोलते हैं। और लड्डू गणेश जी के प्रिय भोग होता है। तो मैंने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए थे और मैंने मिल्क केक मंगवाया था, जो भगवान जी को अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी मोदक कहीं से अरेंज हो जाए, बट मोदक मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा मैं खुद ही मोदक बनाऊंगी। तो बाकी मैंने गणेश जी को ऐसे ही बिठाना था। फिर मैं शाम को जब स्कूल से लौट के आई, तो मैंने गणेश जी के थोड़े से जो आसन जहाँ बिठाना था उसको सजाया, डेकोरेट किया। जो मेरे पास भी लड़ियाँ लगी हुई थी, तो आर्टिफिशियल उनको उनको मैंने गणेश जी के पूरे जो मंच जैसा मैंने बनाया था छोटा सा, उस पे लगाया चारों तरफ, और एक सर्कल का रूप दिया, जिससे गणेश जी की जो प्रतिमा है वो हाईलाइट हो। और बस सिंपल से ही मैंने डेकोरेशन करी थी। मतलब बहुत टाइम भी नहीं था और बस मुझे थोड़ा सा सूनापन लग रहा था, तो मैंने कहा अपने गणेशा को थोड़ा सा मतलब डेकोरेट कर दूँ, उसकी वॉल को। तो बस मैंने फिर यही थोड़ा सा लड़ियाँ वगैरह लगाई और गणेश जी का फिर से पूजन वगैरह किया। हाँ, मैं पान का पत्ता लाना भूल गई थी। सुपारी बात करते हैं ना, पान के पत्ते में सुपारी, लौंग और ये इलायची और तो ये सब चीज़ें जो गणेश जी को अर्पित करते हैं। तो फिर मैंने एक दिन संडे पड़ गया बीच में, तो मैंने पूरा विधि पूर्वक इनका जो भी था वो पूजा पाठ किया। मेरी बेटी को भी बहुत शौक है गणेशा का, तो वही पूजा पाठ करने में बड़ा मन लगता है उसका। तो मैंने उसी से पूजा करवाई। संडे में मैंने कहा कि बेटा आप करो पूजा, और जो भगवान जी से मन्नत हो आपकी वो अपना मांगो गणेश जी से। और उसने पूजा करी। उसको पूजा करने में बड़ा मज़ा आता है। बहुत विधि विधान से वो भी करती है, पूछ पूछ के, मम्मी अब मैं फूल चढ़ा दूँ, मम्मी अब ये लड्डू खिला दूँ, मम्मी अब ये कर दूँ। तो बस वही लगी हुई है। और अपना पूजा वगैरह के लिए फिर मैंने कहा दूब घास वही लेके आई थी नीचे से, तो दूब घास खिलाई उसने, भगवान जी से जो भी प्रार्थना वगैरह करी। और फिर उसके बाद मैंने भी भगवान जी की रोली रोली लगाई। और इनको पीला सिंदूर चढ़ता है, वो नाक से ऊपर की तरफ चढ़ता है। इनकी जो सूंड होती है, सूंड से ऊपर की तरफ, तो मैंने वो पीला सिंदूर भी भगवान जी के लगाया। रोली के बाद फिर मैंने जो पीला सिंदूर है वो मैंने गणेश को लगाया। और मैंने सब चीज़ों का भोग लगाया, पुष्प चढ़ाए गणेश जी को। ये देखिए मैं नीचे से ऊपर की तरफ लगाती हुई, मतलब नीचे से ऊंचाइयों की तरफ हमेशा बढ़े हम। तो मेरा कहना ये होता है, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ ही गणेश जी को लगाती हूँ पीला सिंदूर। और बाकी इनके ऊपर शायद कुछ छिड़कते भी हैं, मतलब जो पीला सिंदूर होता है। फिर मैं पान भूल गई थी, तो मैंने पान का पूरा जो बीड़ा बोलते हैं वो मैंने गणेश जी को अर्पित किया। क्योंकि मैं एक दिन पहले भूल गई थी, पान की दुकानें भी बंद हो गई थी उस दिन, बहुत रात हो गई थी, तो मुझे मिल नहीं पाया था। तो मैंने अगले दिन मंगवाया। और फिर मैंने जो मोदक नहीं मिले थे, तो मैंने लड्डुओं के सेब जो था मोदक को दिया। तो भगवान जी को प्रिय भोग होता है मोदक, भगवान जी को मोदक बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने मोतीचूर के लड्डू और मोदक का प्रसाद बनाया, वो मैंने भगवान जी को दिया और मतलब चढ़ाया, अर्पित किया, जैसा भी मेरे से बन पड़ा। और पंचमेवा दोबारा से चढ़ाई मैंने गणेश जी को, वो तो डेली चढ़ाते ही हैं। और मोदक का प्रसाद और मोतीचूर के लड्डू। फिर मैंने अपना पूरा पाठ किया जो मैं गणेश जी के लिए करती हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं जहाँ भी भगवान को देखती हूँ आगे पीछे, और जो भी मैं किताब पढ़ती हूँ, तो मैं उसकी रोली रोली टीका ज़रूर करती हूँ। तो वही मैंने इस जो बुक है हमारा आरती संग्रह,
ये मेरी फ्रेंड ने दी थी बुक। तो फिर इसका मैंने पाठ किया, जो इसमें गणेश जी की 2 आरतियाँ हैं। एक तो ये दूसरी आरती है, ये मैं जब भी पढ़ती हूँ, जब भी गणेश जी का मतलब प्रतिमा रखती हूँ गणेश जी की, तभी मैं पढ़ती हूँ इसको। तो वही मैंने पूरा पाठ किया गणेश जी का। बहुत अच्छी आरती लगी मुझे। जब एक मतलब ये होता है ना, जब आप कोई चीज़ पढ़ने लगो तो उसमें लय आ जाती है कि